अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रंप एक और महाज पे जंग छेड़ने जा रहा है। कौन सा मुल्क है, क्या करने जा रहा है, एग्जैक्टली ऐसा क्यों होने जा रहा है, आपको बताऊंगा नाज़रीन। क्योंकि उसने बाकायदा तौर पे वाइट हाउस से एक नोटिफिकेशन निकाला है। कहता है रैम्प अप योर प्रेपरेशंस फॉर अ पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट, अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा किसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन ये ईरान के खिलाफ नहीं होने जा रहा। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। ये एक और मुल्क है, एक और महाज, एक और जंग छेड़ने जा रही है। लेकिन आज जो ट्रंप ने कहा, जो आपने इस वक्त थंबनेल पे टाइटल में पढ़ा है, आप तक वो खबरें पहुंचाने का वक्त है। वो कहता है समथिंग कुड बी हैपनिंग ओवर द नेक्स्ट 2 days, वी आर मोर इंक्लाइंड टू गो टू पाकिस्तान। अगले 2 दिनों में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हमारा जो इंक्लिनेशन है, हमारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, यानी हम पाकिस्तान जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये बात तो मैंने बहुत पहले बता दी थी आपको कि एक नया दौर, एक और मुज़ाकराती दौर शुरू होने जा रहा है। लेकिन कहाँ होगा, इसको लेकर के कन्फ्यूजन था। खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में होगा, लेकिन बीच में ये भी खबर आई कि जनीवा में होगा। अमेरिका चाहता है जनीवा हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, लेकिन पाकिस्तान ना हो। ये खबर आ गई थी। लेकिन ट्रंप ने बाकायदा खड़े होकर मीडिया के सामने कहा है कि हम पाकिस्तान जाने में दिलचस्पी रखते हैं और अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। जो अगले अल्फाज ट्रंप ने अदा किए वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि सिर्फ एक न्यूट्रल वेन्यू के तहत पाकिस्तान को नहीं देखा जाता ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे पसंद और नापसंद भी है। वो क्या? जुमले सुनिए। द फील्ड मार्शल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ही इज फैंटास्टिक, दैट्स व्हाई इट्स मोर लाइकली। यानी पाकिस्तान आने का मकसद यह है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो कोई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जो ट्रंप को बहुत पसंद आ रहा है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग ज़ीशऊर लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले और तारीख़ का इल्म रखने वाले लोग हैं। फील्ड मार्शल ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो ट्रंप को बहुत अच्छा लग रहा है? आगे कहते हैं ही इज़ फैंटास्टिक, कमाल आदमी है। इसीलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान में जो है वो दूसरा राउंड 2 दिनों में, इसका मतलब है जुमेरात को पाकिस्तान में मेला लगने जा रहा है। यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसका मैं आपको पूरा एक तफसील बताऊंगा। वो क्या है? इजराइल और लबनान एक मेज पे बैठ गए हैं। हैरान मत हो अगर आप हैरान हो रहे थे कि एक दफ़ा दोबारा से जो है वो ईरान जो है वो दोबारा पिक्चर में आ गया है। अमेरिका ईरान के साथ बैठने को तैयार है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को समझ आ गया है कि ब्लॉकेट से कुछ नहीं होगा। और अब जब मैं आपको बताऊंगा ना कि असल जो प्रेशर है वो चाइना की तरफ से आया है। अगले महीने जी जिनपिंग से चाइना के अंदर ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। और जी जिनपिंग ने ट्रंप को क्या कहा है कि बेटा सारे मसले सॉल्व करके आओ मेरे पास, ऐसे आधे अधूरे मत आना। उसकी डिटेल में आपको आगे चल के बताऊंगा कि पैगाम क्या भेजा चाइना ने अमेरिका को। लेकिन इजराइल लबनान एक मेज पर बैठ गए हैं। 43 साल के बाद आमने सामने बैठे हैं। 1983 के बाद यह पहली दफा हुआ है। वॉशिंगटन में मौजूद है दोनों मुल्कों की क़यादत, एम्बेसडर्स, और मार्को रूबियो जो है वो होस्ट कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। दोस्तों, अब जो पासा है वो पलट गया यहां पे। कैटलीन डोर्नबॉस ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर हैं और उन्होंने ट्रंप से बात की है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। देखिए, एक हल्का है सहाफ़ियों का जो कि बहुत दिनों से ये बात कर रहा है कि ट्रंप शायद खुद पाकिस्तान आएंगे। और आज सुबह तक मेरे पास भी यही खबरें थी कि ट्रंप इस बार खुद वापस पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि जेडी वैंस पे पहले जैसा भरोसा नहीं रहा और जेडी वैंस के पास वो अथॉरिटी भी नहीं थी। लेकिन ये खातून क्या कहती है, कैटलीन क्या कह रही है? वो कहती है कि एडिशनल यूएस ईरान पीस टॉक्स कुड बी हैपनिंग ओवर नेक्स्ट 2 days इन पाकिस्तान कैपिटल। इस्लामाबाद में होंगे मुज़ाकरात और ईरान ने भी कहा है कि हम तैयार हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह रहेगा। ये मैं आपको एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं, जो जिस चीज की स्टेटमेंट है। ये मैं आपको सिर्फ खबर नहीं दे रहा हूं। अब समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछली बार इस्लामाबाद में जो टॉक्स हैं वो तकरीबन नाकाम हुए थे। वैंस के पास इख्तियार नहीं था, जीरो एनरिचमेंट पे फड्डा हो गया हुआ था। लेकिन अब ट्रंप खुद कह रहा है समथिंग कुड बी हैपनिंग, और साथ में क्या कह रहा है? फील्ड मार्शल बहुत कमाल काम कर रहे हैं। जरा डॉट्स को मिलाइए। मेरा ये मानना है, मेरा एनालिसिस है, और आप लोग इसके एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि फील्ड मार्शल साहब ने मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले बहुत हद तक मामलात को सुलझा दिया है।
वो जो रोड पेव करना होता है ना, कि आप रास्ता बना देते हो, वो रास्ता बना दिया है। पाकिस्तान को इसीलिए दोबारा चुना गया है। हालांकि आज सुबह तक कभी इम्कान इस बात का था कि या तो मुज़ाकरात जनीवा में होंगे, या सऊदी अरब रियाद में होंगे, या इस्तांबुल तुर्की के अंदर होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम नहीं था, अगर था भी तो आखिरी लिस्ट में था। फील्ड मार्शल ने कुछ किया है जिससे ट्रंप खुश हुआ है, यानी कुछ लेके दिया जा रहा है ट्रंप को, और डेफिनेटली ईरानियों को भी, क्योंकि ईरानी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी तरजीह है। तो पाकिस्तान ने अब की बार जो कार्ड खेला होगा ना, वो इंशाल्लाह जुमेरात को पता चल जाएगा, या उससे पहले पता चला तो मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के जरिए। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने कोई बहुत ही कमाल काम कर दिया। क्या किया है अभी किसी को नहीं पता। अगर कोई टामक टोइयां मांग फेंक रहा है या बता रहा है आपको, तो वल्लाह आलम उसके पास कोई जिन परी भूत होगा। ऐसी कोई खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे, न्यूज़ आउटलेट्स पे, किसी भी क्रेडिबल सोर्स के साथ नहीं है। अब सोचिए जीता कौन यहां पे। एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा ये मुज़ाकरात कर रहे हैं तो जंग हुई थी, जंग के बाद जीता कौन? जंग में तो किसी ना किसी को जीतना चाहिए। यकीनी तौर पे जीता है भाई। अगर मैं विनर फातेह आपके सामने रख दूं अगले चंद मिनट में, तो कैसा रहेगा दोस्तों? एक लाइन कही थी ट्रंप ने, द होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। आज रात पूरी तहजीब का खात्मा कर दूंगा। ईरान विल बी ब्लास्टेड इनटू ओब्लिवियन। ईरान को फना कर दिया जाएगा, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आज ट्रंप क्या कह रहा है? फील्ड मार्शल कमाल का आदमी है। वी आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स पाकिस्तान। और इस 6 हफ्तों की जंग में ईरान की हुकूमत अभी भी कायम, ईरान का यूरेनियम अभी भी मौजूद, ईरान के मिसाइल अभी भी चल रहे हैं, हॉर्मुज़ ईरान की मुट्ठी में है, अमेरिका वापस निगोशिएशन टेबल पर है। तो अब कोई वाबस्तगी नहीं, किसी की कोई, मेरी भी कोई वाबस्तगी नहीं है ईरान से, ना ही हम श्योर आपके देखने वालों की है, क्योंकि हम पाकिस्तान के बसने वाले हैं या भारत के बसने वाले हमें देख रहे होते। तो जीता कौन? अगर आप फैक्ट लिस्ट पे आके देखें तो कौन जीता? जो धमकियां दे रहा था वो जीता, या जो खड़ा रहा अपनी जगह पे, अपने किले पे, हिला नहीं, वो जीता? फैसला आपके हक में, आपके हाथ में है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, आपके कमेंट्स की तादाद हमें बताएगी कि कौन जीता। अब आइए एक और ब्रेकिंग के ऊपर दोस्तों। जाहिद गिशकोरी बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, ये इस्लामाबाद के जाने माने रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया, वो कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सऊदी क्राउन प्रिंस MBS सेट टू विजिट पाकिस्तान। मतलब ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान दोनों पाकिस्तान आने वाले हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद, अभी वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं भी चौंक गया। मैंने बड़ा जी ललचाया कि यार एक काम करते हैं, जल्दी से वीडियो बनाते हैं, जल्दी से यूट्यूब पे आते हैं और ये खबर अनाउंस करते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरी खबर देर से आती है, लेकिन आती दुरुस्त सोर्स से। इसी वजह से मेरी वीडियोस में अक्सर ताख़ीर होती है। अक्सर लोग कहते भी हैं कि ताख़ीर क्यों? कि भैया मैं आई विल नॉट जंप द ट्रेन, मैं तस्दीक करूंगा। थोड़ी देर के बाद कैटलीन का ही एक ट्वीट आता है, जिसका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर है और ट्रंप से बराह रास्त राबते में रहती है। उसने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप विल नॉट बी इन द US डेलीगेशन अटेंडिंग द लाइकली सेकेंड राउंड ऑफ इन पर्सन पीस टॉक्स। ट्रंप खुद इस वफ्त का हिस्सा नहीं होगा। वो कहता है कि मेरी खुद बात हुई है, ये आप देख लें। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हतमी तौर पे जो बात कैटलीन कह रही है वो ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा नाजरीन के जो बात पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कही है वो सही है, जब तक कि प्रॉपर वाइट हाउस से इसकी अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट खबर, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने टीवी प्रोग्राम में एक बात की, और ये बात बड़ी, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि चाइना के हवाले से अगर आपने कोई खबर जाननी हो, एक बात याद रखिएगा, अमेरिका, इंडिया, दीगर जो ममालिक हैं उनके हवाले से खबरों के अलग सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपको चाइना के हवाले से जब भी कोई क्लैरिटी चाहिए हो, खबर जाननी हो, एक नाम, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। बहुत क्लोज हैं चाइना के, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे और वहाँ के हुकूमती अरकान से। तो खबर जो वहाँ से आती है बिल्कुल सही है, पक्की आती है। उनकी खबर सुनिए, उसका ताल्लुक है इससे। चाइना सेंट मैसेज टू ट्रंप फॉर मेकिंग अ डील विद ईरान बिफोर May 14 बिकॉज US प्रेसिडेंट इज विजिटिंग चाइना दैट डे। चाइना ने ट्रंप को पैगाम भिजवाया है कि भैया बात सुनिए, आपको जो पटाखे वटाखे चलाने थे आपने चला लिए। 14 मई से पहले ईरान के साथ डील करके आना, क्योंकि उस दिन ट्रंप चाइना जा रहा है, शी जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहा है। ट्रंप वुड लाइक टू साइन द डील हिमसेल्फ इन पाकिस्तान। अब वो ये कह रहे हैं, ये सैयद साहब का, कि ट्रंप खुद आएगा पाकिस्तान डील करने के लिए, और ट्रंप जो है वो मेक श्योर करेगा कि डील
तोड़ पहुंचे। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड चाइनीज टू ऑर्गेनाइज हिज मीटिंग विद नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग अन। ही वॉन्ट्स 2 डील्स। ट्रंप चाहता क्या? देखिए, ट्रंप को ना एक और बड़ी ख्वाहिश है उसका, आपको पता है जैसा उसका मिजाज है, उसको नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। अब जरा समझिए, जंग उसकी मजबूरी थी, उसको करना थी, क्योंकि इजरायलियों के पास उसका इतना कुछ है, वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको जंग करना थी। लेकिन उसको अपनी जात को तस्दीक करने की, अपनी अना को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज अभी भी चाहिए। तो वो इस जंग को रुकवाने का सेहरा अपने सर लेना चाहता है और वो एक और डील करना चाहता है, साइन करना चाहता है किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ। अच्छा, वो डील क्या है? अभी तक इसकी कोई खबर किसी के पास नहीं है कि वो डील किस हवाले से है, क्या डील करना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एक एटमी ताकत है, गो कि वो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। और अगर नाजरीन ये सच है कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है, यूएस ईरान डील पे खुद दस्तखत करेगा, चाइना इस डील का हिस्सा बनेगा। और मैं मुतादिद बात अपनी पहले वाली व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि बहरे हुर्मुज़ पे इन्होंने एक ब्लॉकेड लगाया हुआ है, एक नाका लगाया हुआ है, और इन्होंने ऐलान किया था कि कोई भी शिप यहां से नहीं गुजर सकती, चाइनीज शिप भी गुजर नहीं सकती। कल और आज चाइना ने ऐलान करके कहा कि हमारे जहाज गुजरेंगे और कोई हमें रोकेगा नहीं। अगर किसी ने रोका तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। न जाने कितने जहाज गुजर चुके हैं चाइना के बहरे हुर्मुज़ से, इनकी हिम्मत नहीं हुई उसको रोकने की नाज़रीन। तो चाइना का ये असर है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, चाइना और ताइवान का जो मसला है उसमें अमेरिका चाइना के साथ खड़ा हुआ है, सॉरी ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। और चाइना जो है वो किसी भी सूरत में ताइवान को हासिल करना चाहता है। और इस जंग से पहले यह भी खदशा था कि चाइना ताइवान पर हमला करेगा, और अगर ऐसा होता है नाजरीन तो अमेरिका ताइवान का साथ देते हुए चाइना पर हमला कर सकता है या चाइना के साथ मिलिटरीली अस्करी तौर पर एंगेज हो सकता है। दोस्तों, ताइवान है क्या? ताइवान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये जितनी भी माइक्रोचिप्स है ना, दुनिया का 90% माइक्रोचिप्स का जो प्रोडक्शन है वो ताइवान में होता है। आपके फ़ोन से लेके असलहे से लेके हर चीज़ तक ताइवान एक तरह से अमरीकी इन्फ्लुएंस में है और बिल्कुल चाइना के करीब बैठा हुआ है। चाइना ने क्या किया? जो मास्टर स्ट्रोक खोला जी जिनपिंग ने, उसने हमला नहीं किया। अमरीका जंग में बिजी था, उसने ताइवान की अपोजिशन लीडर को बुलाया, उससे मुलाकात की, उसको तारीखी स्टेट प्रोटोकॉल दिया, और अब चाइना उस अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर, खातून है, उसके साथ मिलकर जो है वो ताइवान में हुकूमत का तख्ता उलटना चाह रहा है। और ये करने के बाद उसको ताइवान पे हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एक दोस्त हुकूमत, एक फ्रेंडली हुकूमत ताइवान में इंस्टॉल हो जाएगी। खैर, ये एक अलग स्टोरी है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि बहरे मलाका क्या है, और बहरे मलाका के ऊपर जो है वो अमेरिका ने तकरीबन कब्जा कर लिया हुआ है और चाइना को एक नई थ्रेट का सामना है। अलग स्टोरी है। अब नाज़रीन, वो खबर जो दुनिया को हैरान कर रही है, और ये अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन। द लेबनीज एंड इजरायली एम्बेसडर्स टू यूएस arrived at the State Department in Washington for their country's first direct talk in decades। मतलब लबनानी और इजरायली सफ़ीर जो अमेरिका में थे वो स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी वजारत ख़ारजा के दफ्तर में पहली बार एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे 1983 के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं 93 के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं 83 के बाद, आप मज़ीद गूगल कर सकते हैं। लेकिन 43 साल के बाद जो है ये वो दो सफ़ीर हैं जो कभी आमने सामने नहीं बैठे थे। अब रूबियो के कमरे में, मार्को रूबियो के कमरे में जो है वो एक साथ बैठे हैं। क्यों? इजराइल ने लबनान में 2090 लोग शहीद किए हैं, 252 औरतें, 166 बच्चे, 88 मेडिकल वर्कर्स, 10 लाख लोग वहाँ से उस इलाके से बेदखल हो चुके हैं। और फिर भी हिजबुल्लाह रोज़ रॉकेट्स दाग रहा है इसराइल के ऊपर, रोज़। अगर इजराइल जंग जीत रहा होता, याद रखिए उसकी फितरत में नहीं है कि वो बैठ के मुआहदा करे। इजराइल की घुट्टी में नहीं है, उसकी शरिस में नहीं है कि वो बैठ के किसी से बातचीत करे। वो सिर्फ बंदूक की जुबान जानता है। कुछ तो किया है हिजबुल्लाह के छोटे से गिरोह ने कि इन 4 से 6 हफ्तों में इजराइल लबनान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। यानी अब आप देखें कि इसमें दोबारा आपके कमेंट दरकार होंगे। अब आप खुद बता दीजिए, मैं तो अनाउंस नहीं करूंगा, आप बताइए कौन जीता कौन हारा। आप माशाल्लाह खुद भी एनालिसिस बड़ा अच्छा करते हैं, आप लोग साहिब इल्म लोग हैं दोस्तों। जब इजराइल बातचीत करने के लिए लबनान के और अपने से कई गुना कमज़ोर मुल्क लबनान उसके साथ बैठने पर तैयार हो गया दोस्तों, ये किसकी जीत है? और इस जीत को सिर्फ लबनान के खाते में ना डाला जाए। अगर तो लबनान की जीत आपको लगता है, मुझे तो लगता है कि है,
फिर ये जीत ईरान के खाते में भी जाती है। आप सोचें कि कहां कहां प्रेशराइज किया ईरान ने। इधर अमेरिका को दोबारा वापस लेकर आ रहा है कि बैठो मुज़ाकरात होंगे, और उधर इजराइल को लबनान के दर पे जाने पे मजबूर कर दिया। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाइए, अंदाजा क्या लगाना है, फैक्ट्स आपके सामने है, आपको पता चल जाएगा कि किसकी पोजीशन तगड़ी है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन माजिद अल अंसारी ने क्या अभी एक बयान दिया, वो कहते हैं द होल रीजन इज एंगेज्ड विद पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट्स इन एंडिंग द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। पूरा खित्ता पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान किस सेंटर स्टेज पे खड़ा हुआ है नाजरीन। इससे बड़ा सेंटर स्टेज कोई और हो नहीं सकता था पाकिस्तान के पास। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। तमाम कंट्रीज, चाइना, तुर्की, रशिया, अरब ममालिक, ये सब पाकिस्तान की मीडिएशन की तरफ देख रहे हैं। ये इतना बड़ा जो है ना, ये सहरा और जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है, और इस जिम्मेदारी को अगले मुज़ाकरात होने से पहले पाकिस्तान ने अदा कर दिया है। कुछ ना कुछ डील फाइनल हो चुकी है, बात हो चुकी है, अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। ये मेरा अंदाज़ा है। आप मुझ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब जिस खबर का मैंने शुरू में जिक्र किया था, मेहदी हसन को आप जानते हैं, कमाल के तज्ज़िया निगार, कमाल के रिपोर्टर, कमाल के सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े फेवरेट हैं वो। उन्होंने एक ट्वीट किया नाजरीन, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फेमिलियर विद द सिचुएशन, officials at the Pentagon were quietly given a new directive that came straight from the Trump White House। और मैं आपको बता देता हूँ, कहते हैं दो सोर्सेज के मुताबिक, दो ज़राए के मुताबिक पेंटागन के ऑफिशियल को, पेंटागन के अफसरान को व्हाइट हाउस से सीधा ऑर्डर मिला है। क्या? रैम्प अप योर प्रिपरेशंस फॉर पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट क्यूबा। क्यूबा के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन, फौजी कार्रवाई की तैयारियां तेज कर दो। क्यूबा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। वो कहता है कि, और ट्रम्प का ये बयान 2 दिन पहले का था, क्या था? क्यूबा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, वी मे स्टॉप बाय क्यूबा आफ्टर वी आर फिनिश्ड विद दिस। मतलब अगला हदफ हमारा क्यूबा है या कूबा है, कुछ लोग उसको कूबा भी कहते हैं बाय द वे। असल जो लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन है वहाँ की अपनी ज़ुबान में, वो कूबा है नाजरीन। तो कूबा जो है वो अगला टारगेट है ईरान से फारिग होने के बाद। अब ट्रम्प अपनी फ़ौज को कह रहा है कि तैयारी पकड़ो, हमने क्यूबा पे हमला करना है। इसका मतलब है ईरान से काम हो चुका, जो कुछ निकालना था या जो कुछ उखाड़ना था उसने ईरान का, वो उखाड़ चुका। अब वो अपना पल्ला झाड़ के, दामन झाड़ के, अब वो क्यूबा के सर होने लगा दोस्तों। ये इसी वजह से हो रहा है कि ट्रम्प के मुताबिक जंग नहीं चल रही है, डील हो नहीं रही जैसी वो चाह रहा है, ब्लॉकेड काम नहीं कर रहा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ट्रम्प को दुनिया के लिए एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तवज्जो हटाने की कोशिश, नई जंग, नई हेडलाइन। क्यूबा परफेक्ट टारगेट है। ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ईरान जो है, अभी ट्रम्प कह रहा है मैंने ख़त्म कर देना है मामला, ईरान भूलेगा, ईरान ख़त्म करेगा। बेसिस तो इनकी अभी भी है, मामला तो अभी भी अमेरिका के फंसे हुए हैं। अब ये वो कंबल बन सकता है ईरान कि अब ये कंबल छोड़ना चाहेगा तो वो कंबल नहीं छोड़ेगा इनको। वेनेजुएला जो है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। अब क्यूबा में वहाँ पे क्या इनको भुगतना पड़ता है वो बल्ला जाने दोस्तों। अब यहाँ पे एक एनालिसिस है जो कि एक पाकिस्तानी जियो स्ट्रेटेजिस्ट का बड़ा बेहतरीन उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजी है वो क्या है। वो कहते हैं आप पाकिस्तानी जियो स्ट्रेटेजिस्ट बेस्ट आउटकम राइट नाउ वुड बी द फॉलोइंग, यानी पाकिस्तान के पास जो है वो कौन कौन से फ़ायदे पाकिस्तान को पहुंचने जा रहे हैं। पहला क्या है, इस्लामाबाद टॉक का राउंड 2 जो है वो 21 अप्रैल से पाकिस्तान में, सीज़ फायर की एक्सटेंशन जो है उसमें वो अब उसको बढ़ा दिया गया है, सीज़ फायर को बढ़ा दिया गया है। 15 मई को यूएस चाइना मीटिंग जो है वो ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाएगा, और फिर दोनों अमेरिका और चाइना जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएंगे। स्टेप 4 क्या है, प्रेसिडेंशियल लेवल 4-वे मीटिंग होस्ट होगी पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका, चाइना, ईरान, इन सब के सुदूर होंगे पाकिस्तान में। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डील होगी पाकिस्तान के सरजमीन पे, पाकिस्तान की सालसी में पूरी दुनिया के अमन की तहरीर लिखी जाएगी दोस्त। ये बहुत बड़ा काम होगा। आगे वो उसके नतीजा पेश करते हैं कि सच एन अकॉर्ड वुड पेव द वे नॉट जस्ट फॉर यूएस ईरान पीस बट परहैप्स इवन एमिकेबली एंड द एक्सपेक्टेड ताइवान मर्जर इनटू चाइनीज मेनलैंड। यानी जो चाइना चाहता है
ताइवान को हासिल करना, शायद उसके हवाले से भी कोई बहुत बड़ी डील हो जाए। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आज रात के लिए फिलहाल या अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। अगर आप मुझसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, क्योंकि लाइव कॉल्स मैं लेता हूं, वो मैं लेता हूं फेसबुक पेज पे, उसको आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है फिलहाल। पेज को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि हर आने वाले लम्हे की जो खबर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इस तफसील से नहीं मिलती है, वो आप मिस ना कर पाएं। और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 2 दिनों में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशंस हो जहां पे आपकी कॉल्स ली जा सके। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।